हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कहाँ हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाइट एंड डिस्टेंस अगर हमें किसी माउंटेन की, किसी हिल की या फिर किसी बड़ी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है, तब हम हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अगर किसी सी की बात की जाए, उसकी विड्थ को मेजर करना है, तब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? लेट अस सपोज हमारे पास एक पर्सन है जो पॉइंट ओ पर खड़ा है और पी को देख रहा है, यानी कि नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहा है। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स जो लाइन इस तरह से लेटी हुई लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको मैं थीटा के साथ डिनोट कर रही हूँ। मीन्स एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू थीटा, जिसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखना, और जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन खड़ा है एट पॉइंट ओ पर, और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि ऊपर वाली बिल्डिंग पे खड़ा होकर नीचे ज़मीन पे देख रहा है, यानी कि इस पॉइंट पी को देख रहा है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हुई। लाइन ऑफ साइट, जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऊपर से चढ़ के नीचे की तरफ देखना, तब जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। अगर नीचे खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर देखेंगे, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी, तो वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जैसे कि ए ओ बी, यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 2 मीटर। एक पोल है यहाँ पर जिसकी हाइट है 2√3 मीटर्स एंड इट्स शेडो, आपने देखा होगा जैसे कि ये पोल है, इसकी शेडो ये होगी। आप खुद की भी शेडो को ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपकी शेडो होती है। तो ये पोल है, ये इसकी शेडो है जिसकी लेंथ गिवन है 2 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड आउट करना है, मीन्स ये वाले एंगल को फाइंड आउट करना है, ये एंगल को फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने थीटा लिखा। तो इसको कैसे करेंगे? ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को देखते हुए, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। परपेंडिकुलर इज 2√3 एंड बेस इज 2। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 के साथ दिस 2 इज कैंसिल, सो वी हैव √3। √3 टेन की कौन सी वैल्यू है, यानी कि किस एंगल पर टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है? मीन्स टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है √3। तो मैं 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सो मैं √3 को रिप्लेस कर रही हूँ टेन 60 डिग्री के साथ। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री
तो मैंने कंपेयर किया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसी तरह से आप लेंथ भी किसी भी बिल्डिंग की फाइंड आउट कर सकते हो, इसके डिस्टेंस भी आप किसी दूसरे पोल से या फिर बिल्डिंग से आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। सो हमारी जो टर्म्स रहेंगी यही वाली टर्म्स का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। एक लैडर है जो एंगल 60 डिग्री का बनाती है विद द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ लैडर इज 19 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो इस तरह से हमारा डायग्राम रहेगा। ये हमारी एक वॉल है जिसको मैंने लिखा ए बी, ये पॉइंट सी है, ये एंगल बनाती है, ये लेडर है बी सी जिसकी लेंथ 19 मीटर है। बी सी इज अ लेडर। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ये हमारी एक वॉल है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? ए सी कैलकुलेट करना है। ए सी को मैंने एक्स मान लिया, मीन्स एक्स को कैलकुलेट करना है, ए सी को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल को कैलकुलेट करना है। फिर से मैंने क्या किया, लिखा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। मीन्स ए सी हमारा क्या है? बेस। बी सी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है। सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी अपॉन बी। अब हमारे पास ए सी क्या है? एक्स। बी सी क्या है? 19। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19/2 मीन्स 9.5। मीन्स डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल इज 9.5 meters. Means AC is equal to 9.5 meter. That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.